जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट हमने वोकैबुलरी का एक सेशन अपलोड करा था और आज फिर हम वोकैबुलरी का ही एक सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है वोकैबुलरी आपके एग्जाम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू दीज सेशंस। आपको तो ये एक एडवांटेज मिल रहा है, घर बैठे बैठे फायदा मिल रहा है कि आपको इतना कुछ पढ़ने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। ऑलराइट, नाउ सी अगेन वी विल बी डिस्कसिंग सेम जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, वर्ड एंड मीनिंग्स एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है नेक्स्ट। जो भी नेक्स्ट आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आता है सो 2 इज सब्सिक्वेंट, 2 के बाद 3 आता है सो 3 सब्सिक्वेंट टू 2। तो सब्सिक्वेंट होता है नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट इन लाइन या नेक्स्ट इन नंबर या नेक्स्ट इन रो है। मतलब कॉन्सिक्वेंट फॉलोइंग, बेसिकली जो भी फॉलो कर रहा है नेक्स्ट है, आप हैं, आपके बाद जो आ रहा है वो आपको फॉलो कर रहा है, सो दैट इज सब्सिक्वेंट, बेसिकली नेक्स्ट इन ऑर्डर। ओके, सो कॉन्सिक्वेंट इज अ वेरी गुड वर्ड। देन फॉलोइंग हो सकता है, सक्सीडिंग हो सकता है, जो भी आपको बेसिकली सक्सीड कर रहा है, सक्सेसर या सक्सीडिंग। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो आपसे पहले है ना कि आपके बाद में है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं फोर फादर, एंसेस्टर्स, ये हमारे से पहले होते हैं। दे आर बिफोर अस, दे आर नॉट आफ्टर अस, राइट। सो जो हमसे पहले है प्रीवियस है, ना कि फॉलोइंग है। तो प्रीवियस हो सकता है, प्रीडिसेसर हो सकता है। ऑलराइट, सो दे कैन बी द ऑपोजिट्स। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल मतलब होता है ठोस, मतलब कोई चीज जो आपके पास सॉलिड है, कई ज्यादा है, काफी है, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम सब्सटैंशियल वर्ड का रेफरेंस क्वांटिटी पे ना दे, एज इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस दे। जैसे हमें किसी क्रिमिनल के खिलाफ ठोस सबूत मिल गया तो हम कह सकते हैं सब्सटैंशियल एविडेंस, मतलब एविडेंस काफी है, सॉलिड है उसको क्रिमिनल प्रूव करने के लिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल। So look at the synonyms now. Substantial का synonym considerable, solid है, basically something which is of utmost importance. Opposite हो जाएगा जब कोई चीज basically important नहीं है इतनी, it is weak, okay, it is fragile और it is insignificant, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या इतनी पुख्ता, इतनी ठोस नहीं है कि आप किसी को भी इनोसेंट या क्रिमिनल प्रूव कर पाए। सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सब्सटैंशियल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सुपरफिशियल, अ वेरी गुड वर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सुपरफिशियल होता है आउटर, बेसिकली द आउटर पार्ट ऑफ समथिंग। अब या तो इसको हम एक्सटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं, आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे एक्सटीरियर हो गया, बिल्डिंग का रोड फेसिंग एरिया है, एक्सटीरियर वॉल है, उसको आप सुपरफिशियल कह सकते हो। सो यू कैन से द सुपरफिशियल वॉल ऑफ द बिल्डिंग वाज डैमेज, मतलब द एक्सटीरियर, आउटर, द रोड फेसिंग। दूसरा सुपरफिशियल वर्ड हम नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को किसी चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज पता है, इन डेप्थ नॉलेज ना हो किसी सब्जेक्ट की, तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन हैज अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सो सुपरफिशियल हो गया जैसे इनकम्प्लीट। ऑलराइट, पार्शियल, आधी अधूरी। शैलो इज ऑपोजिट ऑफ डीप, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है। इनकम्प्लीट हो सकता है सिनोनिम में, ठीक है। सो बेसिकली नॉट अ प्रॉपर नॉलेज। अब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर हम बिल्डिंग के रेफरेंस में बात करें तो एक्सटीरियर का ऑपोजिट हो जाता है इंटीरियर। तो अब मान लीजिए बिल्डिंग का जो इंटीरियर है वो सेफ है, तो सुपरफिशियल का ऑपोजिट हो गया इंटीरियर, तो अंदर का एरिया, बेसिकली इनसाइड ऑफ समथिंग विल बी द ऑपोजिट ऑफ सुपरफिशियल। और अगर हम नॉलेज के सेंस में बोलें, अगर मैंने कहा ही हैज सुपरफिशियल नॉलेज मतलब इनकम्प्लीट पार्शियल नॉलेज, तो ऑपोजिट हो जाएगा इन डेप्थ, किसी चीज का पूरा नॉलेज होना, तो बेसिकली इन डेप्थ नॉलेज है या कंप्लीट नॉलेज है, टोटल नॉलेज है। एंड देयर इज वन वर्ड प्रोफाउंड। Profound means deep. I'll write the spelling again. Profound is a very good opposite of superficial. Profound का मतलब होता है deep. तो जैसे shallow word synonyms में दिया गया है, तो deep antonym हो सकता है और profound means deep, मतलब बहुत गहरी नॉलेज होना किसी को किसी सब्जेक्ट की। Alright. Then the next one would be taboo. टैबू होता है जैसे कोई भी मिथ है जिसको अब बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट है, दैट इज अ टैबू।
अब जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते या बेकार की बात है और उस पर हमें बिल्कुल मानना नहीं चाहिए, लेट्स से हम कहते हैं डाउरी सिस्टम has become a taboo, means it is prohibited or it is banned. तो taboo होता है anything जिस पे कोई रोक लगा दी गई हो. all right, basically a ban on something, when a ban on something is implemented. opposite हो जाएगा जब कोई taboo नहीं है, कोई ban नहीं है, तो वो चीज़ क्या हो रही है, properly execute हो रही है. it is going on basically in the society, so it is prevailing. basically prevail मतलब मौजूद है, so it is prevailing in the society. it is not a taboo. ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है जो fake हो, false हो या prohibit हो. all right, the next word is taciturn. टैकिटर्न कहा जाता है जैसे कोई इंट्रोवर्ट होता है, अ पर्सन हु इज वेरी क्वाइट, साइलेंट, जो कम बोलता है, पर्सन हु इज नॉट टॉकेटिव, चुपचाप रहता है, अपने में रहता है, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड है, साइलेंट है, कटा रहता है सब लोगों से, विड्रॉन है, नॉट वेरी टॉकेटिव, नॉट वेरी सोशलाइजिंग पर्सन. ऑपोजिट हो जाएगा पर्सन हु इज एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत सोशलाइज करता है, राइट, सबसे मिलता जुलता है, सबसे बात करता है, आउटगोइंग है, देन सोशलाइजिंग है. यू कैन राइट डाउन वन वर्ड, garrulous. garrulous means talkative, जो बोलता है, जो बहुत बातें करता है, such person is called garrulous, talkative. so taciturn का synonym हो जाएगा person who is not talkative, quiet, silent, introvert. opposite can be extrovert, socializing, a talkative person. all right, then the next word in the list is tedious. tedious हम normally tedious task कहते हैं, tedious work होता है hectic, ऐसा काम जो आपको mentally और physically बहुत drain out कर देता है, आप थक जाते हैं उसको करने में, बहुत time consuming होता है, बहुत ही hectic work होता है, that is called tedious. तो tedious के synonym है wearisome and irksome. these two synonyms are very good words, please learn them. उसके अलावा जैसे मैंने आपको एक word कहा hectic होता है, hectic is a very good word. that tiresome, जैसे टायर्ड होता है थकना, सिमिलरली टायरसम का मतलब भी यही होता है थका देने वाला काम, राइट. सो टीडियस टास्क होता है और वर्क जो आपको बहुत थका दे, मेंटली फिजिकली आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर दे. ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड वुड बी ऐसा काम जो आप इंजॉय करें, ना कि आप उसको एक बर्डन की तरह समझे. तो इंटरेस्टिंग, एनी वर्क विच इज इंटरेस्टिंग टू डू, राइट, enjoyable, आप उसको करके थक नहीं रहे हैं, basically you are enjoying it. okay, it is basically enthusiastic, it's full of enthusiasm, lively, ना कि boring काम है कि आपका मन भी नहीं करता करने का. so all these can be the antonyms. all right, so it's also a very good word, students. okay, now the next word in the list is temperate. अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा temperate zone. temperate zone में क्या होता है, neither hot nor cold. तो temperate is basically balanced, so cool, moderate है, basically balanced है, okay, controlled है, it's neither too hot nor too cold. तो similarly हम लोगों के टेम्पर के लिए यूज कर सकते हैं. तो जैसे हम कहते हैं he is a moderate person, तो moderate हो गया कि ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा एकदम करता है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शांत बैठा रहता है, एक बहुत ही बैलेंस्ड नेचर का पर्सन है. सो नाइदर टू एग्रेसिव एंड नॉट टू यू कैन से नॉट टू टैकिटर्न और साइलेंट ऑल्सो. सो फॉर सच पीपल यू कैन यूज द वर्ड टेम्परेट. तो टेम्परेट का मतलब हो गया बेसिकली बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, पेशेंट, काम भी हो सकता है इसका सिनोनिम. अब ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, अ पर्सन जिसमें बैलेंस ना हो, या तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो अनकंट्रोलेबल है, राइट. सो पर्सन इज अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है. यू कैन राइट डाउन वन ऑपोजिट, दैट इज बॉइस्टरस. boisterous is a very good word and it's a very good antonym of the word temperate. boisterous वही होता है anything जो जैसे over enthusiasm हो जाना, या आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, ओवर एनर्जेटिक हो जाना, तो कई बार चीज़ें नेगेटिव चली जाती है. अब जैसे एक है कि ब्रीज इज ब्लोइंग, मतलब हल्की हल्की हवा, एक है स्टॉर्म, तो तूफान तो बहुत एग्रेसिवली आएगा, अनकंट्रोलेबल, तो वो तो डिजास्टरस हो जाएगा. सो टेम्परेट का ऑपोजिट इसलिए हम बॉइस्टरस लिख सकते हैं. तो हम बॉइस्टरस उसी को कहते हैं जो अनकंट्रोलेबल होता है, बेसिकली थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है. जब एनर्जी तो है बट एक्सेसिवली, तो इट कैन गो लीड टू सम डिस्ट्रक्शन. ऑलराइट,
Then the next word is throng. Throng is basically a collective noun. Throng बोला जाता है ग्रुप को, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, असेंबली है, क्राउड है, तो जितने कलेक्टिव नाउन्स हैं आपके रेफरिंग टू अ ग्रुप, उनको आप throng का synonym में लिख सकते हैं. So basically maximum collective nouns are synonyms of throng. So जैसे assembly है, crowd है, jury, board, committee, mob हो गया, ठीक है, choir हो गया. So ये सब group of people ही हैं. तो ये सब throng के collective nouns है. Throng मतलब जैसे भीड़ भाड़, group of people. Opposite इसका हो जाएगा जब collective नहीं है, disperse हो गए, अलग अलग हो गए, जब लोग साथ नहीं है, एज इन ग्रुप नहीं है, अलग अलग हो गए. सो डिस्पर्स कैन बी द एंटोनिम. स्कैटर्ड, फैला हुआ, दैट कैन बी द एंटोनिम. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. सो आई रिपीट, throng is a collective noun. It refers to a group of people and opposite would be separate, segregate, basically differentiate हो जाना. Okay, next is timid. टिमिड होता है शाय, अ पर्सन, अगेन इंट्रोवर्ट मैंने अभी आपको बताया था, जो अपने अपने में रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, मे बी बिकॉज दैट पर्सन इज शाय और हेजिटेंट. उन लोगों के लिए आप टिमिड वर्ड रेफर कर सकते हो. सो टिमिड एक्चुअली रेफर्स टू शाय. डिफिडेंट, डिफिडेंट इज ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस जिसमें ना हो, सो सच पर्सन कैन बी कॉल्ड अ डिफिडेंट. देन कावर्ड, बिकॉज जो लोग शाय होते हैं या डरपोक होते हैं, थोड़े उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है. कावर्ड इज अगेन डरपोक. So I repeat, timid is shy. This is a very good synonym of this. Coward, diffident. Opposite हो जाएगा basically a person who is not shy. ठीक है? So person who is bold. Okay, person who is outgoing, person who can face the people, person who is full of confidence. Confident हो गया या brave हो गया. So these can be the antonyms. Again, timid is a very very good word. It can come in your exam. Okay. The next word is tranquil. Tranquil होता है शांति. Basically tranquil means peace, serene. So peacefulness, composed, serenity बोल सकते हो, शांति, calm, calmness हो गया. So wherever there is peace, आपके आसपास बिल्कुल शांति है, आप let's say कहीं distant places में place पे गए हो रहने, या आप कहीं ऐसी जगह रहने गए हो hills पे where there is no traffic, no pollution, no city life, and you are just enjoying a life of peacefulness. So that is tranquility. Opposite हो जाएगा जब जैसे अब city life होती है, there is lot of noise, there is lot of disturbance. So opposite is disturbance. chaos हो गया, बेसिकली उथल पुथल, अनरेस्ट हो गया. देन डिस्टर्बेंस है, देन टर्ब्यूलेंस. ओके, सो दीज वर्ड्स कैन बी द एंटोनिम. सो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, पीसफुलनेस, कंपोजर. ऑपोजिट इज डिस्टर्बेंस, chaos. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट अगेन अ वेरी गुड वर्ड. ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी. ये हमने जो प्रीवियस हमने सेशन वोकैब का करा था उसमें ये था भी, जब मैंने वर्ड एंड ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. ट्रांजिएंट इज टेम्पररी, ट्रांजिटरी, जो सिर्फ कुछ समय के लिए है. एनीथिंग विच इज नॉट परमानेंट. इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो. फ्लीटिंग, फ्लीटिंग इज टेम्पररी. एफेमेरल, EPHEMERAL, एफेमेरल. सो फ्लीटिंग एंड एफेमेरल मीन्स टेम्पररी. अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, राइट. एंटोनिम वुड बी परमानेंट, जो सदा एक सा रहे. ठीक है, बेसिकली नेवर एंडिंग. इमॉर्टल, मॉर्टल कैन बी द सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट एंड इमॉर्टल इज द ऑपोजिट. ओके, मीन्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इमॉर्टल. सो एंड राइट डाउन, यस, वन मोर वर्ड, परपेचुअल. परपेचुअल इज परमानेंट. सो ट्रांजिएंट के ये सिनोनिम्स है, फ्लीटिंग, एफेमेरल, जो आप लर्न कर सकते हो, अदर देन टेम्पोरल एंड ट्रांजिटरी. एंड ऑपोजिट्स में परमानेंट है, इमॉर्टल है, परपेचुअल है. दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एंड परपेचुएट, परपेचुअल कम्स क्वाइट अ लॉट इन योर एग्जाम. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल. ट्रिवियल इज ऑर्डिनरी, मामूली. आई एम श्योर ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत आता है एग्जाम्स में. ट्रिवियल इज इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग, बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट. कोई भी चीज़ जो इतनी ज़रूरी नहीं है, ऑर्डिनरी है. ठीक है,
नेग्लिजेंट मतलब मामूली है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपने उसको बतंगड़ बना दिया, दैट इज नेग्लिजेंट. ऑपोजिट वुड बी समथिंग विच कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. सो ऑपोजिट में हो सकता है इंपॉर्टेंट, बेसिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट का ऑपोजिट. ठीक है, एनीथिंग विच इज वर्दी या वैल्यूएबल. तो ऐसा नहीं है कि इनवैल्यूएबल है आपने इग्नोर कर दिया. सो ट्रिवियल के ऑपोजिट्स हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, वर्दी, सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल. राइट, कोई भी चीज जो मामूली नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूमल्टस. ट्यूमल्टस होता है डिस्टर्बेंस. ऑलराइट, अभी हमने ट्रैंक्विलिटी वर्ड करा था, तो ट्यूमल्टस ऑपोजिट हो सकता है ट्रैंक्विलिटी का. ट्यूमल्टस का मतलब वायलेंट, राइटस, बेसिकली केओस, एग्रेसिव, डिस्टर्बिंग होता है. ऑलराइट, एंड द एंटोनिम वुड बी, एंटोनिम में आप ट्रैंक्विलिटी दे सकते हो. ट्रैंक्विलस, पीस, सीरीन. Right, the words which we've just done in the slide, previous slide. Composure. So I repeat, tumultuous का मतलब होता है disturbance. Right, tumultuous का मतलब होता है disturbance, उथल पुथल, जब चीजें सही ऑर्डर में नहीं होती. Things are at sixes and sevens. At sixes and sevens का मतलब उथल पुथल होना, not in proper order, violent, aggressive, disturbing. Opposite हो गया peace, serene, tranquility, composure. All these can be the antonyms. Okay. The next word in the list is tyro. Tyro again a very good word. Tyro होता है beginner. अगर आपने कोई जॉब में आपका पहला दिन है, so you are a tyro. कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसको करने के, you're just learning, you're just the beginner, so you can be called a tyro. Tyro का synonym beginner, learner. Other than these, novice. ठीक है, और एक वर्ड है ग्रीन हॉर्न. नोवाइस और ग्रीन हॉर्न याद रखिए, वेरी गुड वर्ड्स, दे कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम. नोवाइस एंड ग्रीन हॉर्न मीन्स बिगनर. ऑपोजिट हो जाएगा अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन हिज और हर फील्ड. वो बिगनर नहीं है, उसको उस नौकरी में कई साल का एक्सपीरियंस है या उस काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो. सो आप कह सकते हो पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड, पर्सन हु इज स्किलफुल, पर्सन हु इज प्रोफिशिएंट इन हिज art basically. So that can be the opposite of skillful. So proficient, skillful, and write down one more word because it has been coming in exams quite a lot. Connoisseur, CONNOISSEUR. Connoisseur again means literature, experienced, especially in the art of cooking. ओके, culinary art में expert को हम normally connoisseur कहते हैं. So connoisseur also means experienced. So it can be the synonym of experienced and opposite of tyro. Okay, the next word is boisterous. Boisterous हम कर चुके हैं. बॉइस्ट्रस मतलब मैंने आपको बताया था अनकंट्रोलेबल. जस्ट नाउ प्रीवियस स्लाइड में ही हमने एक वर्ड के ऑपोजिट में बॉइस्ट्रस वर्ड करा था. तो बॉइस्ट्रस इज एग्रेसिव, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल. अच्छा, अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर बॉइस्ट्रस, मतलब इतनी बातें करते हैं कि टीचर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस सेंस में इसका सिनोनिम इनडिसिप्लिन भी हो सकता है. राइट, सो वो डिपेंड करता है आपको एग्जाम में सेंटेंस क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थोड़े वेरी कर सकते हैं. अगर स्टॉर्म है तो वो इनडिसिप्लिन नहीं होगा ना, फिर तो वो अनकंट्रोलेबल होगा. और अगर स्टूडेंट्स बहुत नॉइजी हैं, एक्स्ट्रा नॉइजी हैं, तो फिर वो अनकंट्रोलेबल भी है प्लस वो इनडिसिप्लिन भी है. सो वो डिपेंड करता है हाउ दिस वर्ड इज given to you in the exam. So I can tell you the meaning. Boisterous का मतलब होता है पर्सन जो अपनी एनर्जी को बहुत एक्सेसिवली यूज कर लेता है, तो वो नेगेटिव सेंस में हो जाता है. इट बिकम्स एग्रेसिव, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल बेसिकली. अगर एक पर्सन उसको कर रहा है तो वो इनडिसिप्लिन भी हो सकता है. ऑलराइट, ऑपोजिट हो गया थिंग्स, व्हेन थिंग्स आर इन कंट्रोल. ऑपोजिट हो जाएगा बेसिकली एनीथिंग विच इज इन कंट्रोल. सो कंट्रोलेबल. अगर स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है. तो ये सारे इसके ऑपोजिट्स हो सकते हैं. राइट, काम है, अगर मान लो तूफान नहीं आया, ब्रीज इज देयर, सो ब्रीज इज लाइक इट रेफर्स टू कामनेस, not violence. So these can be the opposite. So students, I have discussed some very important words and meanings with you. Now let us discuss some words with 4 options जैसे आपके एग्जाम में आते हैं. We always do this exercise. Okay, first sentence synonym mark करना है पहले आपको. The effort was to harness the power of nature.
अब देखिए हार्डनेस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं. सो अब्यूज, बेनिफिट, अप्लाई एंड कंट्रोल. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग. सो यस, दिस इज अगेन अ न्यू वर्ड फॉर यू टू लर्न. हार्डनेस का मतलब होता है कंट्रोल. हार्डनेस एक्चुअली कहा जाता है जब हम, हार्डनेस इज अ जॉइंट. एक्चुअली हार्डनेस एक ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी चीज को ज्वाइन कर देते हैं और उसको कंट्रोल हमारे पास है. लेट्स से अगर कोई एनिमल ही है, ठीक है, अगर आपने, आपका डॉग है, आप उसको मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते हैं तो डॉग को आप एक कॉलर बैंड या चेन से टाई कर देते हैं और उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, वो चेन आपके हाथ में है. सो दैट इज अ हार्डनेस फॉर द डॉग. एक्चुअली वो एक जॉइंट है, वो एक पीस ऑफ अटैचमेंट है जिससे आपने डॉग को पकड़ के रखा हुआ है कि वो आपसे अलग ना हो जाए. सो दैट इज अ हार्डनेस. तो हार्डनेस का मतलब होता है कंट्रोल, बेसिकली जॉइंट और एन अटैचमेंट, अ पीस ऑफ अटैचमेंट जिससे आप किसी चीज को पकड़ के रख सकते हो. ऑलराइट. The next word is the fickle nature of humans is at times the cause of great innovations. Fickle का मतलब होता है wavering. जब एक जगह कोई चीज स्थित ना हो, स्थिर ना रहे, मूवमेंट होती रहे, लाइक टू एंड फ्रो मूवमेंट, दैट इज फिकल. जब आप इनडिसाइसिव हैं, आप कभी कुछ सोचते हैं, एक जगह पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दैट इज फिकल. वैसिलेटिंग, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड विली. अब देखिए कंसिस्टेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि कंसिस्टेंट मीन्स एक स्टेडी परफॉर्मेंस रखना. स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा. विली या वैसिलेटिंग, विली हमने प्रीवियस स्लाइड में करा था, प्रीवियस सेशन में. विली का मतलब होता है क्राफ्टी, चालाक, तो ये भी नहीं होगा. सो योर करेक्ट आंसर इज वैसिलेटिंग. वैसिलेटिंग का मतलब होता है बेसिकली वेवरिंग, मूवमेंट टू एंड फ्रो, मतलब एक जगह स्टेबल न रहना किसी चीज में जब मूवमेंट रहता है. The next word is calamitous. The flood situation during the monsoon this year was calamitous. Now you must be aware of the word calamity. Calamity होता है आपदा, कोई भी मुसीबत, trouble. तो calamitous also means the same, मुसीबत. Abundance means अत्यधिक, doesn't make sense at all, तो हम इसको eliminate करते हैं. Encouraging मतलब प्रोत्साहित करना किसी को, again doesn't make sense. Welcome एंड कैटास्ट्रॉफिक. वेलकम भी पॉजिटिव वर्ड है एंड कैलामिटी मतलब अ डिजास्टर. सो यस, यू आर जस्ट लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, कैटास्ट्रॉफिक. अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज लर्न इट बाय हार्ट. कैटास्ट्रॉफी या कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, कोई भी मुसीबत, कोई भी आपदा. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम. ऑनररी, ऑनर क्या होता है? सम्मान, बेसिकली रिस्पेक्ट, राइट. अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनडीए पीवाईक्यू है, राइट. आप देखिए ऑनर इज रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट में हम पैसा नहीं देखते, हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिकॉज वी लाइक दैट पर्सन, वी एडमायर दैट पर्सन बाय हार्ट. इट हैज नो रेफरेंस, यू डोंट गिव रेफरेंस टू मनी जब हम ऑनर की बात करते हैं. तो ऑनर इज नॉट पेड, उसमें पैसे की कहीं बात ही नहीं है. सो ऑनर का सिनोनिम है unpaid. Basically honorary का मतलब है unpaid, where money is not involved, only respect is there. The next word is the church decided to excommunicate him for his actions. अब हम root word से समझते हैं. Ex means बाहर, communicate means बात करना, right? So excommunicate means बाहर. अब admit तो इसका opposite हो जाएगा. admit मतलब तो अंदर लेना होता है किसी को. रिवॉर्ड मतलब किसी को कोई आप अवार्ड दे रहे हो या कुछ भी, तो वो भी नहीं होगा. प्रमोट, प्रमोट होता है आगे बढ़ाना किसी को, और एक्सपेल होता है बाहर कर देना. तो अब आप बताइए सी या डी में से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्योंकि यही दो ऑप्शंस का मतलब है थोड़ा आगे लेके जाना. एक्सपेल मीन्स बाहर कर देना, प्रमोट मीन्स आगे लेके जाना. तो एक्स कम्युनिकेट का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम रूट वर्ड टू रूट वर्ड आंसर ढूंढे तो यस, द करेक्ट आंसर इज सी, EX टू EX. कई बार हमें आंसर्स ऐसे भी मिल जाते हैं. सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. दिस इज जस्ट अ ट्रिक, अ मेथड आई एम टेलिंग यू व्हिच यू कैन अप्लाई. All right, the next word is human craving for comfort leads to anxiety. अब देखो craving होती है urge. कई बार आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, आपको भूख लगती है, आपको बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट याद आ रहा है, that is craving. कई बार हमें मीठा खाने का मन करता है, that is craving for sweet. So craving होता है एक इच्छा होना. अब हमें मार्क करना है एंटोनिम. You have to mark the opposite. तो opposite क्या होगा? इच्छा ना होना. So like is the synonym, right? Dislike is the antonym. Yes students, the correct answer is bravo, dislike. तो craving हमें उन्हीं चीज़ों की होगी जो हमें पसंद है. Opposite is dislike, when you don't want to eat something, so obviously you don't have a craving for that thing also. Craving means urge, a strong desire for something. Okay,
Next is his writings on the subject are obscure. This word I have explained you earlier also previous vocab sessions में. तो अब आप मुझे बताइए obscure का opposite क्या होगा? I am waiting for your answer in the comment section. Alright, obscure का opposite हो गया obvious. Obscure का मतलब होता है unclear. तो देखिए वेग इज ऑल्सो अनक्लियर, अनसर्टन मतलब भी कोई चीज पक्का नहीं तो अनक्लियर, एंड मर्की इज ऑल्सो अनक्लियर, डल वेदर. सो ऑपोजिट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस इज क्लियर, जो चीज है हमारे सामने विजिबल है, अपेरेंट है. Next word is the achievements of the team have been monumental in the last 10 years. Word को break करिए. देखिए monument क्या होता है? जैसे ताजमहल is a monument. कोई बड़ा पैलेस है, बिल्डिंग है, famous one, important one, that is a monument. So monumental मतलब something which is big, huge in terms of importance, crucial, momentous. तो अब हमें synonym देखना है, सॉरी एंटोनिम देखना है, I'm sorry. तो momentous का monumental is anything which is big. तो enormous is big, तो ये तो synonym हो गया, इसको एलिमिनेट करते हैं. मेमोरेबल इज ऑल्सो सेम, एनीथिंग विच कोई भी यादगार चीज है तो इंपॉर्टेंस है तो वो भी सेम हो गया. अब दो ऑप्शन है, स्ट्राइकिंग या अनइम्प्रेसिव. स्ट्राइकिंग होता है जब एकदम से कोई चीज आपको समझ आ जाए, तो मतलब उसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है कि आपको एकदम से स्ट्राइक कर गया, तो वो भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, अनइम्प्रेसिव. सो मॉन्यूमेंटल मीन्स एनीथिंग विच इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, समथिंग गुड. ऑपोजिट इज अनइम्प्रेसिव, नेग्लिजेंट है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं है. The next word is frail. His frail appearance was considered a merit. फ्रेल होता है वीक, कमजोर. फ्रेजाइल, डेलिकेट के सिनोनिम्स हमने करे हैं, तो वीक इसका सिनोनिम है, डेलिकेट सिनोनिम है. अब है बिग या स्टर्डी. नाउ यू टेल मी, बिग बड़ा हो गया और स्टर्डी होता है स्टेबल. जैसे कोई टेबल है, बहुत मजबूत है, तो वो स्टर्डी है, वो जल्दी टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं, अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं. सच अ थिंग इज स्टर्डी. सो फ्रेल का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? यस, इट इज स्टर्डी. फ्रेल इज वीक, opposite is strong, basically sturdy. The last word for today is hapless. The novel depicts the hapless status of certain sections of society. अब रूट वर्ड से पहले थोड़ा आइडिया लगाते हैं मीनिंग का. LESS मीन्स कम होना, तो हैप्लेस काइंड ऑफ मीन्स मिसिंग समथिंग, किसी चीज की कमी होना. सो इट इज अ नेगेटिव वर्ड. अब आपको एंटोनिम मार्क करना है. लेट्स गो फॉर पॉजिटिव वर्ड्स. ठीक है, अब आप देखिए मिजरेबल नेगेटिव वर्ड है, रेश नेगेटिव वर्ड है, रूरल भी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड कंसिडर हो गया. सो यस, फॉर्चुनेट मीन्स जैसे लकी होना, ब्लेस्ड होना. सो फॉर्चुनेट इज द करेक्ट ऑपोजिट. तो देखिए कितनी इजीली हमें आंसर मिल गया विदाउट इवन नोइंग द वर्ड और नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये अगेन मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स डिस्कस करने हैं विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड सम इंपॉर्टेंट PYQs ऑल्सो. प्लीज गो थ्रू द सेशन एंड ऑल्सो गो थ्रू the previous session for more better study and for help. अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, if you want further आपको ज़्यादा नोट्स चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, if you have any doubts या कुछ भी suggestions हैं, please write to us in our comment section and we'll get back to you. Thank you so much. जय हिंद.